मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा कि एक शॉर्ट वीडियो था इंस्टाग्राम में। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा कि एक बहुत बढ़िया एक प्रैंक हुआ है। उस प्रैंक में क्या है कि उस प्रैंक में ये बता रहा था कि 16 साल तक लोगों को पढ़ने के लिए बोलना कि पढ़ो 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 पढ़ो, स्टडी करो, पढ़ो, और उसके बाद क्या क्या करना है। 16 बरस तक पढ़ाई करने के बाद उसको एआई से रिप्लेस कर दो। 1 मिनट फैन को ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो उसको एआई से रिप्लेस कर दो। मतलब इस वीडियो से ये एक्चुअली चीज़ें बताना चाह रहे थे कि देखो 16 साल तक हम लोगों ने पढ़ाई किया है। जो यूथ है उन्होंने 16 साल तक पढ़ाई किया है। 16 साल तक तो ठीक है, 16 साल, हाँ ऑब्वियसली 16 साल तक, क्योंकि क्लास 12 के बाद और 4 साल इंजीनियरिंग के लिए, लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल, और लोग अगर ऑनर्स करते हो तो 3 साल। तो आई होप फैन की आवाज़ से कोई दिक्कत आ नहीं रहा होगा। मतलब इस वीडियो का जो पर्पस था वो ये था कि देखो हम लोगों ने 16 साल तक पढ़ाई किया है एंड उसके बाद हम लोग के पास जॉब ही नहीं है, क्योंकि सबसे जो क्या कहते हैं उसको, सबसे जो फेमस जो जॉब है वो है कोडिंग वाला जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जॉब। अभी कोडिंग भी जो है ना वो एआई रिप्लेस कर रहा है। इसी वजह से वो लोग अभी यहाँ पर उन लोगों को एक्चुअली सही चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअली हमें जॉब क्यों चाहिए। जॉब हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है। जॉब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो देखो, मैं जिस लिए सोचता हूँ उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बताने से लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल जो चीज़ है, वो जो जॉब करना चाहते हैं वो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक गाड़ी हो, अच्छा एक गाड़ी हो जो लोगों को दिखा सके, लोगों को शो ऑफ कर सके। सॉरी, शो ऑफ बोल दिया तो ऑफेंड हो जाएंगे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बातों से आपको ऑफेंड लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं, ऑफेंड की कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये जो वीडियो है वो वही इंसान देखेंगे जो इस तरीके से नहीं सोचते। वही इंसान देखेंगे जो ज़्यादातर आध्यात्मिक में होंगे, जो ज़्यादातर कुछ अलग तरीके से दुनिया को देखते होंगे, ठीक है। क्या है कि उनका पर्पस यही है कि गाड़ी खरीद लूँ, एक घर खरीद लूँ, ठीक है, एक अच्छा सा गाड़ी हो, घर हो, लोन के ईएमआई से एक आईफोन हो, ये सब कुछ हो। एंड शांति की कोई बात नहीं, शांति तो हो ही जाएगा, गलतफहमी है, शांति हो ही जाएगा, ये पूरा गलतफहमी है, आपको भी पता है। क्या है कि वो लोग शांति को एकदम देखते ही नहीं, इसके ऊपर ही पूरा से पूरा
क्या करते हैं, पूरा अपना ध्यान दे देते हैं इसके ऊपर ही कि शांति तो हो ही जाएगा जब गाड़ी हो जाएगा, जब घर हो जाएगा, जब ईएमआई पे आईफोन हो जाएगा। ईएमआई पे आईफोन क्यों बोल रहा हूँ, एकदम नगद खरीदने की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग नगद खरीद नहीं सकते। मैक्सिमम लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया, अभी तो और भी ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 3 लाख 5 लाख भी हो चुका है। मैंने न्यूज़ नहीं देखा है तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि, और आसपास भी मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना प्राइस है। तो हो सकता है 4 लाख 5 लाख हो गया होगा। एंड कोई इंसान एक चांस से इतना सारा पैसा नहीं दे सकते, तो इसीलिए मतलब मैक्सिमम इंसान इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। उनके पास अगर 50,000 रुपया का 50,000 का अगर सैलरी है, अगर 1 लाख का सैलरी है, फिर भी वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 5 लाख का आईफोन को वो लोग नगद में खरीद सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो लोग ये सोचते हैं कि देखो कि ये घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, न ईएमआई में आईफोन खरीद लूँ तो खुशी तो अपने आप आ ही जाएगा। ये गलतफहमी उन लोगों को पता है कि ये मेरा गलतफहमी है, फिर भी वो लोग इसी दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि क्या है, देखो लोगों ने जिस तरीके से क्या किया है, लोगों ने जिस तरीके से कर्म किया है, उसी तरीके से उन लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस भी है ना, वो उसी तरीके से हो जाएगा। जैसे उन लोगों ने कर्म किया है उस तरीके से उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। उनका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके का हो जाएगा कि उनको डीप डाउन पता है, उनके अनकॉन्शियस लेवल में पता है, क्योंकि सभी के अनकॉन्शियस लेवल में सभी को पता होता है एक्चुअल चीज़ें, ठीक है। ऐसे में अगर ये बता रहा हूँ, आप लोगों को छोड़कर कोई अगर ऐसा इंसान आएगा जो इस तरीके का थिंकिंग रखता है, जैसे कि जो मैंने बताया कि घर खरीद लूँ या फिर गाड़ी खरीद लूँ तो खुशी मिल जाएगा, तो उन लोगों को भी ये इन सब चीज़ों के बारे में पता है। मैं जो बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली उन लोगों को पता है, बट क्या है, उन लोगों को डीप डाउन नहीं पता। अभी मैं यहाँ पर डीप डाउन आपको समझा रहा हूँ, बट उनको डीप डाउन नहीं पता। उनको ऊपर के लेवल में तो पता है, अनकॉन्शियस लेवल में, कि ठीक है हाँ, मतलब खुशी तो इससे नहीं मिलेगा। उनको अनकॉन्शियस लेवल में पता है। डीप डाउन अगर पता होगा ना तो वो लोग ये नहीं करेंगे। डीप डाउन पता नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसीलिए वो लोग ये सोचते हुए भी, ये जानते हुए भी उसी खराब दिशा में चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं कि घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, आईफोन खरीद लो ईएमआई में तो मुझे खुशी मिल जाएगा। वो लोग उसी दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि देखो कर्म उन लोगों ने जिस तरीके की किया है, देखो मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट ये कर्म सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। कर्म सिद्धांत किसी को भी नहीं छोड़ता, वो अमीर हो गरीब हो, वो उनको कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्म जिन्होंने जिस तरीके से किया है कर्म, उसी हिसाब से उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा, उसी तरीके से उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस चलेगा। सो जॉब किस लिए वो लोग करेंगे, समझ में आ गया, जॉब किस लिए वो लोग करेंगे। अभी मेन चीज़ क्या है, उन लोगों के बारे में तो बता दिया कि मैक्सिमम लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं, उसके बारे में तो मैंने बता दिया। अभी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली
एक्चुअली हमें जॉब क्यों चाहिए? जॉब हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन है ना, वो नए नए चीज़ों को जानने के लिए, नए नए चीज़ों को सोचने के लिए, नए नए चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए वो हमारा ब्रेन उत्सुक रहता है। तो जॉब में अगर नया नया एक्सपीरियंस होगा तो उत्सुक रहेगा। अभी देखो जो कोडिंग वाला जॉब है उसमें उत्सुकता नहीं होता। कोडिंग वाले जॉब में क्यों उत्सुकता नहीं होता? क्योंकि कोडिंग वाला जो जॉब है वो बोरिंग जॉब है। उसमें कोई विजुअल चीज़ें नहीं है, विजुअली कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, मतलब आप अगर वो क्या कहते हैं उसको, वेब डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो, वेब डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत, देखो वहाँ पर भी जो आपको दिखाई देगा, जो विजुअल्स आपको दिखाई देगा, वो विजुअल्स आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आप 5-6 लाइन लिखोगे और एक छोटा सा एक लेटर, मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बता दिया, उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत लाइन लिखने के बाद, देखो एक लाइन लिखने के बाद आपको थोड़ी बहुत वहाँ पर चेंजेस दिखाई देगा। अभी क्या है, अभी आपको पूरा अगर कंप्लीट विजुअल्स देखना है तो आपको पूरा हजार लाइन का कोड आपको लिखना होगा, हजार लाइन का कोड। तो विजुअल्स वहाँ पर नहीं है, इसीलिए कोडिंग वाले जॉब में मज़ा नहीं आता। हाँ, कोई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें मज़ा आता है, बट साइंटिफिकली ये संभव नहीं है कि कोडिंग वाले जॉब में आपको मज़ा आएगा। मेरे से कोई इनकार भी कर सकता है मेरे थिंकिंग से। मेरे अकॉर्डिंग ये जो कोडिंग वाले जॉब है, ये एआई से रिप्लेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एआई से अगर रिप्लेस हो जाएगा ना, तो कोडिंग छोड़कर लोग अच्छे चीज़ों में जाएंगे, कि जहाँ पर विजुअल्स उसको ज़्यादा मिले, जहाँ पर एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा मिले, उस जगह पर जाएंगे। एंड कोडिंग जैसा जो बोरिंग जो जॉब है ना, वो जॉब एआई से अगर रिप्लेस होगा तो मेरे हिसाब से बढ़िया होगा। बिल्कुल नहीं, मेरे थिंकिंग को फॉलो मत करना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने अपना ओपिनियन दिया है, मेरा ओपिनियन ख़राब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, समाज के लिए ख़राब भी हो सकता है। बट क्या है, मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वो मैंने बता दिया। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इसी सोच को अपनाने के लिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों को सुनो। मैं अगर कोई मुझे एडवाइस मांगेंगे कि किसको मुझे सुनना चाहिए, मैं बोलूँगा कि सभी को सुनना चाहिए, बट डिसीजन जो है वो अपना लेना चाहिए। हाँ, आपको जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको एक जो स्टिक है, एक लकड़ी है, लकड़ी को आपको तोड़ना चाहिए या फिर नहीं, ये आप किसी से पूछ रहे हो। किसी ने बताया कि लकड़ी तोड़ना चाहिए, किसी ने बताया कि लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। लकड़ी तोड़ना और नहीं तोड़ने के ऊपर जो वो लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं वो भी एकदम सही है। अभी आपको खुद में डिसीजन लेना है कि इन दोनों आर्गुमेंट से, इन दोनों पक्ष के आर्गुमेंट से क्या कौन सा आर्गुमेंट मुझे सही लग रहा है और कौन सा आर्गुमेंट मुझे वैलिड लग रहा है, वो आर्गुमेंट मुझे पकड़ना है। ये आपको करना है, ठीक है। सो मेरा ओपिनियन को एकदम हार्ट टू हार्ट नहीं लेना है, मेरे ओपिनियन को सुनना है। एंड क्या करना है, एंड अपने से बिल्ड करना है कि हाँ मुझे क्या डिसीजन लेना है। बट देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर मेरा अपना विश्वास बहुत ज़्यादा है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, बट मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा
मेरे विश्वास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, मैं जो बता रहा हूँ। सो मैं बता रहा था कि उन लोग को अनकॉन्शियसली तो पता होता है कि हाँ इससे खुशी नहीं मिलेगा, बट ये डीपली नहीं पता, एंड डीपली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है, अभी देखो, जो 16 साल 18 साल जितना भी है आपने पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई, वो जो पढ़ाई है वो ज़ाया नहीं गया। ये लोग एक्चुअली, इंसान ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। क्या है देखो, मैंने बता दिया इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर लोग बातों से अटैक कर ले मुझे। वैसे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखो कि जो आपने पढ़ाई किया है वो ज़ाया नहीं गया है। क्योंकि देखो, पढ़ाई करते हुए क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिला, एक एक्सपीरियंस मिला आपको। 16 से 18 साल का आपको एक एक्सपीरियंस मिला, एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत मूल्यवान है। ये एक्सपीरियंस बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। स्कूल्स कॉलेज के अलावा और किस जगह पर नहीं मिलेगा। मैंने अपनी स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर ली, एंड मुझे पता चला कि हाँ, वो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो चाहिए था मुझे, वो ऑब्वियसली मुझे चाहिए था। वो बात अलग है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो प्रैंक नहीं है, वो प्रैंक नहीं है। हाँ, प्रैंक अगर आप सोचोगे तो सही है, क्योंकि जो नंबर है, नंबर लाने वाला जो सिस्टम है वो प्रैंक है, क्योंकि नंबर लाकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर सिर्फ पास हो जाओगे उसमें भी हो जाएगा। जो सिंपल पास हो जाता है और जो टॉप करता है उसके बीच में ज़्यादा फर्क होता है, मगर जो आपको पता है उससे उल्टा फर्क है। उल्टा फर्क किस लिए है? क्योंकि जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है उसका सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, एंड जो टॉप होने के लिए पढ़ता है उसका सक्सेस उससे बहुत कम होता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, बट आपको अगर मेरे से सुनना है, मेरा ओपिनियन अगर जानना है, ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो क्या है कि सिर्फ पास करने से ही हो जाएगा। अभी प्लीज़ कोई अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो इसको मानकर अपने पेरेंट्स को दिखाना नहीं है कि ये जो भैया है ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पास करने से ही हो जाएगा। देखो टॉप भी आप हो जाओगे, टॉपर भी आप हो जाओगे। कैसे टॉपर हो जाओगे? अगर जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो भी आप बुक से जो भी आप ज्ञान ले रहे हो, वो आप ज्ञान के लिए अगर पढ़ोगे तो टॉपर अपने आप हो जाओगे। ज्ञान के लिए अगर आप पढ़ोगे तो टॉपर अपने आप हो जाओगे। पढ़ाई करो ज्ञान के लिए, मार्क्स के लिए नहीं। मार्क्स का कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। मार्क्स का टेंशन मत लो, आराम से आप टॉप हो जाओगे। एंड हाँ, जो टॉप
जो ज्ञान के ऊपर फोकस करके जो टॉप होगा ना, उसका टॉप होने के बाद भी उसका सक्सेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जो पास करके जो सिर्फ पास करता है बट ज्ञान के लिए नहीं पढ़ता है, उससे बहुत ज़्यादा आप ऊंचे दर्जे में आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो पढ़ाई जो आपने किया है 16-18 साल तक, वो इम्पोर्टेंट था। अभी जो एआई की बात कर रहा हूँ, एआई की बात सुन लो कि जो एआई है वो हमारे, देखो एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। आई थिंक मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल में मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो है वो उसके ऊपर बात करूँगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपको ऑब्वियसली जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में अगर नंबर नहीं है, किसी भी तरीके से अगर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ नंबर +91 7866 70549। तो इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा कॉल नहीं करना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉल नहीं करना। ठीक है, तो अभी बारिश गिर रहा है। सो एआई जो है, एआई कॉन्स्पिरेसी होने के बाद भी ना एआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, एआई होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो बोरिंग जो काम है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कोडिंग वाला जो काम है ये एआई से ऑब्वियसली रिप्लेस हो जाएगा, बट ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम है। इसमें ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें मेरा ओपिनियन है, मैंने पहले ही बता दिया। तो कोडिंग से आपको एक्सपीरियंस, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ वो जो कोडिंग अभी आप में से कोई अगर कोडिंग करता है तो उन लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि कोडिंग में कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता। कोडिंग हमें जस्ट लाइन दिखाई देता है। देखो लाइन से क्या आपको एक्सपीरियंस, लाइन से आपको क्या एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, इससे आपको क्या ही मिलेगा। क्या आपको इफ एल्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इससे आपकी ये जब आप बोलते हो तब आप देखना, आप ये जस्ट देखना कि ये सब जो मिट्टी की खुशबू आ रही है, तो ये जो आप बोल रहे हो, ये जो कोडिंग का जो ये कॉन्सेप्ट्स है, ये जो अब आप उच्चारण कर रहे हो, अभी इसके ऊपर जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या कोई पिक्चर आ रहा है? कोई पिक्चर आ रहा है? पिक्चर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा पिक्चर। क्या आएगा? वही लेटर्स आएगा। इफ का इफ, IF आएगा, डू व्हाइल लूप का डू, DO डू, WHILE, ठीक है, LOOP लूप, ऐसे आपको जस्ट वर्ड ही दिखाई देगा, वर्ड ही आपको दिखाई देगा। वर्ड के अलावा आपको विजुअल्स नहीं दिखाई देगा। आप कोशिश करना, अभी भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ तो अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको जस्ट लेटर ही दिखाई दे रहा है, कोई विजुअल्स आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इससे ही तो प्रमाण होता है ना कि ये जो कोडिंग वाला जो काम है ये इंटरेस्टिंग काम नहीं है, ये एक्सपीरियंस बढ़ाने वाला काम नहीं है। इसलिए ये अगर रिप्लेस हो जाएगा तो ठीक है। एंड क्या है, सो एआई से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो मतलब ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। एंड अगर
क्या है, अगर आपको देखो आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर अगर आपको बात करना, डिस्कशन करना आपको अगर पसंद है तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है एंड मैंने नंबर भी आपको बता दिया है, उस नंबर से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं क्लासेस करवाता हूँ, एक मिनिमम अमाउंट देकर आप उस क्लासेस में, हफ्ते में मिनिमम अमाउंट देकर आप उस क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। जो अमाउंट है वो आपके हिसाब से होगा कि आप 1 रुपया देना चाहते हो या फिर 1000 रुपया देना चाहते हो या फिर 10,000 रुपया देना चाहते हो, ये पूरी आपके ऊपर होगा। आप देखो कि मेरा वैल्यू कितना है, उसके ऊपर आप जो फीस है वो आप उसके ऊपर आप फीस वो देना, ठीक है, समझ में आ गया। एंड मैं इस चैनल में आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, ज्ञान के चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। एंड जो भी लाइफ में जो भी आपको करना है, स्पेशली जो चीज़ है ना, जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी आपको आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर जो भी चीज़ें आपको बताना है, या फिर कह सकते हो कि एक यूनिक तरीके से लाइफ एडवाइस आपको अगर चाहिए तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस, देखो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा एज 24 साल है एंड इस इतने कम उम्र में जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है मैं अपने आप से मैं बनाकर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंस जो हुआ है, जो बताना है उसके बारे में ही बताऊंगा। एक्सपीरियंस जो हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। एक्सपीरियंस के बाहर मैं कोई भी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूंगा। एंड इस चैनल में आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर बात होता है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऑडियंस तैयार हो इस चैनल में जहाँ पर मुझे ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को मुझे मिले, ऐसे इंटरेस्टेड फ्रेंड्स को मुझे मिले। कोई भेदाभेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि वो मेल हो, फीमेल हो, एजेड हो, कम उम्र के लोग हो, बच्चे हो, या फिर दूसरे सेक्स के पर्सन हो, बाइसेक्सुअल हो, जो भी हो, उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं इसके बारे में। सो जो भी हो वो उनका मैं उनके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं सिर्फ वीडियो ही बना सकता हूँ, एंड वीडियो डाल सकता हूँ। इसके अलावा मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है। बाकी सब जो काम है वो आपको ही करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।